नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आज के इस विशेष परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ हमारी सखियां हैं और इनका मैं परिचय आप सभी से करवाती हूं। हमारी जो सबसे पहली स्पीकर हैं वो हैं श्रीमती कल्पना झा जी, जो कि काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ समाज सेवा में विशेष रुचि रखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ चंदना जी हैं, श्रीमती चंदना जी, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी अलग छवि के लिए समाज में जानी जाती हैं। अलग अलग नई नई चीज़ों को लेकर आती हैं समाज की भलाई के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। हमारे साथ श्रीमती अनीता समर्थ जी हैं, जो कि विद्यालय में शिक्षिका हैं और काफ़ी सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है और पढ़ा रही हैं। तो मूल्य क्या होते हैं ये बहुत अच्छा ये बताएंगी कि किस तरह से पारिवारिक मूल्य जो हैं वो उनका कैसे नैतिक पतन होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज जब हम बात कर रहे हैं विषय परिवार, समाज और व्यक्तित्व की धुरी पर, परिवार ही समाज का निर्माण करता है और उसकी धुरी होती है। परिवार के संस्कार ही सामाजिक जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। परिवार का विस्तार ही समाज और राज्य है। परिवार में संबंध निर्वाह के लिए मूल्यनिष्ठ व्यवहार, न्यायपूर्ण समाज और निर्माण का कारण होता है। तो ये सभी मूल्य मेरे मानने से तभी एक व्यक्ति में विकसित होते हैं जब हमें एक भरपूर परिवार का सानिध्य प्राप्त होता है। तो कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी राय में परिवार और समाज क्या है? तो जैसे किसी भी अंग का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल या कोशिका कहते हैं। तो वही जो कोशिका है, जिस समाज का जो अंग है, सबसे छोटी इकाई, वो है हमारा परिवार। तो परिवार से ही धीरे धीरे आपकी समाज का निर्माण होता है, फिर समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो समाज सबसे महत्वपूर्ण अंग है और अगर हमारा परिवार अच्छा है, परिवार में बॉन्डिंग अच्छी है, एक स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर, सबके अंदर ताकत है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो एक बेहतर समाज का निर्माण करता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा कि किस तरह से समाज का निर्माण होता है और वो सिर्फ एक छोटी इकाई नहीं होती बल्कि उसके ऊपर एक राष्ट्र और एक पूरे समाज का राष्ट्र निर्माण होता है उसी से। बिल्कुल। तो चंदना जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी सोच में किस तरह से राष्ट्र के निर्माण में परिवार की उपयोगिता है? मेरी तो ये मानना है कि परिवार तो मूल है समाज की। तो समाज में जो कुछ भी अच्छा होता है वो सब परिवारों में, जैसे हम बच्चों को अच्छे बुरे का जो सीख देते हैं, तो उसी से बच्चा जानता है कि कैसे बाहर जाने पर भी वह कैसे व्यवहार करे, दूसरों से कैसे रहे, अपने घर में कैसे मिलजुल कर रहता है, तो बाहर के समाज से भी वैसे ही रहना चाहिए। तो ये सब परिवार से शुरू होता है। तो ये यहाँ से शुरू होके पूरे देश में या राष्ट्र में या कहीं पे भी ये सब इसका पूरा प्रचार होता है और इससे हम लोगों का राष्ट्र निर्माण में सहयोगिता होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। बात से सहमत हूँ। बिल्कुल। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं, जो परिवार में होता है वो ही समाज में दिखता है। तो हम कुछ फोन में ये वीडियोस देखे थे कि जो चाइना में परिवार जो है वो बच्चों को दान देना, वो एक कुछ पीस काट करके रखते हैं और बोलते हैं कि जाके सबको दे के आओ। तो ऐसे हम लोग बच्चों को सिखाना कि फैमिली में जो एक आम है, आम काटे और जाके नानी को दे के आओ, दादी को दे के आओ। ऐसे दे के आने से वो बाहर जाकर भी उसके फ्रेंड को ऐसे ही हेल्प करेगा और कुछ सोसाइटी में कुछ जाके वो कुछ लोगों की मदद करेगा। तो ये सब जो दान करेगा या दान सिखाना, ये सब सिखाना हम परिवार से ही होता है। तो ये करने से समाज भी अच्छा होता है। जो परिवार से मेन जो उसका मूल ये है, रूट है, वो तो परिवार ही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी हम सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं। और अगर हम घर में बांटना सीखते हैं, अपनी वस्तु को, अपनी प्रिय वस्तु को अगर हम आपस में बांटना सीखते हैं तो वो हम बाहर भी हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। आप
आप अनीता जी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो आप किस तरह का परिवर्तन देखती हैं? क्योंकि आप हर साल अलग अलग बच्चों को पढ़ाती होंगी, अलग अलग बैच आते हैं, तो क्या आप के इतनी लंबी सर्विस में किस तरह के बदलाव आप देख रही हैं बच्चों में? हाँ, बहुत सारा बदलाव आया बच्चों में। एक कोविड के बाद में तो बहुत सारे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। तो पहले जब मैं सर्विस में कर रही, 30 साल से कर रही, तो 30 साल के पहले जो बच्चे थे वहां पर जो उनके फैमिलीज थे, शायद संयुक्त परिवार थे या नहीं, तो भी जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा बहुत देखभाल करते थे बच्चों का। आजकल क्या हो गया, फैमिलीज जो है एकल परिवार हो गए, और जो बच्चों को बस पैदा कर रहे हैं, समाज पे छोड़ दे रहे, तो उनको कुछ भी केयर ही नहीं कर रहे। जो वो अपने कामों में, या सवेरे उठ के 6 बजे वो काम पे चले जाते, फिर बाद में शाम में कभी आते 5 बजे, वो बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो कभी फोन पे रहते, क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आता। और हम लोग जितनी मेहनत करते पढ़ाने में, और उनको मानवीय मूल्य तो बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं आजकल। उनमें ना एक संस्कार है, एक मानवीय मूल्य है, या कुछ नहीं है, उनका चरित्र भी ठीक नहीं रहता। वो ऐसे टीवी में, फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते। वो कंट्रोल करना चाहिए परिवार में। जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स जो वो देख के क्या हो रहा है, वो सोसाइटी पे असर पड़ रहा है। आपने संस्कारों की बात की, वो बहुत अच्छी बात की। तो कल्पना जी, हाँ, मैं आप ही की तरफ आ रही थी। मुझे अपने बचपन की याद है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे पास एक ना मोरल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट हुआ करता है। वो पीरियड हुआ करता था। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी स्टोरीज के फॉर्म में, स्टोरीज के फॉर्म में हमें सिखाया जाता था। और वो मुझे याद है, मुझे अभी तक वो स्टोरीज याद है। कई साल बीत गए बट वो याद है अभी भी। तो वो चीज कहीं ना कहीं वो समाज में वो खत्म हो गया। वो एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी आपको मोरल स्टडीज करके तो कुछ नहीं मिलेगा। मोरल स्टडीज लाइब्रेरी पीरियड भी हुआ करता था, लाइब्रेरी हम जाके स्टोरी बुक्स पढ़ते थे। बट वो मोरल स्टोरीज जो है वो इतना इम्पैक्ट होता था हमारे ऊपर, जिसकी याद मुझे अभी तक है। तो सोचिए कि बच्चों पर उसका कितना अच्छा असर पड़ता है। तो संस्कार का कहीं ना कहीं हमारे जो इस परिवर्तित जो आज समाज इतना परिवर्तित हो चुका है, इसमें संस्कारों की भूमिका हमको देखने को मिलती है कि संस्कार अगर नहीं है हमारे बच्चों में या आने वाली पीढ़ी में, तो उसका असर हमारे समाज में पड़ता है, और समाज में पड़ता है तो राष्ट्र पर पड़ता है। तो किस तरह के संस्कार हमें बच्चों में डालने चाहिए? चंदना जी, अगर आप कुछ इस पर बता सके। हाँ, ऐसे कि हम उनको बड़ों की रिस्पेक्ट करना, नहीं तो बड़ों का कुछ हेल्प, मदद कर देना, घर में मम्मी पापा का सुनना, ये सब बच्चों को हम सिखाना चाहिए। हमारे घर में बड़े आजकल नहीं रह रहे, क्योंकि एकल परिवार हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं अभी। तो फिर भी हम लोग कहीं पे हमारे मम्मी पापा है, वहाँ पे उनको ले जाना चाहिए, उनसे हमारे बच्चों को थोड़ा टाइम स्पेंड करवाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही कि बुजुर्गों के करीब बच्चों को ले जाना चाहिए, तो कल्पना जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो हमारे ये मानवीय मूल्य हैं, जैसे पहले के परिवार में जैसे मैंने देखा है कि जैसे पिताजी हैं या हमारे जो चाचा जी हैं, तो अगर पिताजी ने, बड़े हैं, उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो छोटे जवाब नहीं देते थे। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो ये परिस्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो उसका जो रीजन है, वो पहले एक जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे जी, बड़े भी रहते थे, छोटे भी रहते थे। बड़ों को कैसे हमें ट्रीट करना है, उनको कैसे आदर देना है, उनकी सेवा करनी है, वो हमें बचपन से सिखा दिया जाता था। वो हमारे ब्लड में आ जाता था। जो कि अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो दादा दादी साथ में मैक्सिमम टाइम नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसे में बच्चों को वो उतनी समझ नहीं आती। और हमारे पेरेंटिंग का भी स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो गया। पहले लोग इस चीज को ज्यादा भाव देते थे कि भाई पहले नाना नानी की केयर करो, दादा दादी की केयर करो। अभी लोग बोलते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बच्चे लोगों को कहा जाता है पढ़ाई करो, तुम बाकी सब कुछ छोड़ो, बस पढ़ते रहो। तो वो धीरे धीरे तो उसको उस चीज की वैल्यू कम तो होनी ही है ना। ये बहुत ही स्वभाव, और हम बच्चों को उसके लिए दोष नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, दोष पेरेंटिंग में है। गलती जो है वो पेरेंटिंग में है। जो बच्चों का कैसे पालन पोषण किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ एक नई चीज आपने बताई कि पेरेंटिंग का भी बहुत असर जो है वो बच्चों पर पड़ रहा है, और उसके चलते समाज में परिवर्तन। मैं पेरेंटिंग के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि लोग पहले भी ऐसा ही था, आज भी है। लोग सोचते हैं पेरेंट बन गए तो उन्हें पेरेंटिंग आ गई। पेरेंटिंग की कहीं कोई कोर्स नहीं होती है, कहीं कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन पेरेंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो समाज बिल्ड कर रहा है, एक परिवार बिल्ड कर रहा है, एक समाज बिल्ड हो रहा है।
लेकिन उसको अभी तक उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। देना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, पाठ्यक्रम उसका भी होना चाहिए। जी, पाठ्यक्रम बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को पेरेंट्स को जी बिल्कुल। तो अनीता जी, क्या लगता है आपको कि पाश्चात्य संस्कृति का भी क्या हमारे समाज पर असर पड़ रहा है, और उसके वजह से जो सामाजिक आजकल जो हमारे मूल्य हैं पहले से अलग हो गए हैं? कितना आपको लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति उसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, वो तो है, डेफिनेटली पड़ रहा है हमारे कल्चर पर, हमारे संस्कृति पर पाश्चात्य लोगों का प्रभाव बहुत पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो लोग बहुत फास्ट है, हम लोग भी ऐसे ही रहना चाहिए, वो लोग एक लड़की से घूम रहे तो हम भी घूमना चाहिए। आजकल मैं पाठशाला में देखती हूँ कि 7th क्लास 8th क्लास के बच्चों को गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है कि पहले वो लोगों को हम सिखाना चाहिए कि पहले पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट हो, पढ़ाई में कुछ करे या कुछ नाम कमाए, अपने पैरों के ऊपर खड़े होना, ये सब बातें हम कहाँ सिखाना चाहिए? हम पेरेंटिंग में या घर में ही, परिवार में ही सिखाना चाहिए। जो काम कौन से टाइम पे करना है वो हम परिवार में ही सिखा सकते हैं। आजकल परिवार में ये सभी बातें सिखाते नहीं। जो टीचर्स बोलते हैं उनको आजकल रिस्पेक्ट मिल रहा है नहीं, और सुन रहे भी नहीं है बच्चे आजकल। जो टीचर्स बोलते हैं उनको तो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। और कुछ पाठशालाओं में तो हाल यहाँ तक आ गया कि परसों हमारे पाठशाला में ये हुआ था कि हम उसको पनिशमेंट, ये मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि जो RTA रूल्स जो है वो कुछ चेंज करना चाहिए। मैं यहाँ पे इस दौरान ये बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए। क्योंकि हम बचपन में थे, हम जब हम सीट आउट्स करते थे या कुछ टीचर्स मारते थे तो बच्चे सुधरते थे। आजकल हमारा इतना बुरा हाल हो गया, बच्चे जाके कंप्लेंट कर रहे पुलिस स्टेशन में। एक टीचर पनिशमेंट दिए, वो कुछ होमवर्क नहीं करके आया बोल के पनिशमेंट दिए, तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। तो अब हमारा हाल ऐसे हो गया कि हम उसको कुछ भी बोल नहीं सकते। तो वहां पे हम मॉरल्स कहाँ सिखाएंगे बच्चों को? वहां पे हम उनको संस्कार कहाँ पे सिखाएंगे? तो बच्चे इतने बिगड़ रहे। तो वो पुलिस वाला बोला वहां पे, मैं टीचर का मार खाया आज इसलिए पुलिस वाला बना। वो ऐसे बोला हमको, और ये बच्चे जो है ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं। इससे ना बहुत परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस की जरूरत है। हमें बैलेंस करना चाहिए। पहले बहुत ज्यादा मारते थे, अब बिल्कुल नहीं मारते हैं। वो दोनों के बीच में कहीं कुछ होना चाहिए। तो ऐसा रूल आ गया है ना, टीचरों को कुछ बच्चों को टेस्ट नहीं करना, वो प्रॉब्लम हो गया। बच्चे आजकल घर में एक ही बच्चा रहता, उसको अगर हम मारेंगे तो पेरेंट्स भाग के आ जाएंगे। ये परेशानी हो रही है। बिल्कुल होता है। जैसे सनातन संस्कृति के महत्व और विद्यार्थियों में संस्कार स्थापित करने वाली जो शिक्षा थी हमारी पहले, वो आज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। चाहे वो हमारी, खैर अभी तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है उसका लाभ उठाएगी और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो मुझे इकबाल जी की एक पंक्ति याद आ रही है, क्योंकि हमारे विश्व में अनेकों संस्कृतियों ने जन्म लिया था एक साथ, बहुत सारी, लेकिन आज सिर्फ एक चीनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति जीवित है अभी तक। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मतलब जो संस्कृति हमारी तब थी वो आज भी इसीलिए जीवित है क्योंकि हमने उसका निर्वहन किया, हम उसको अपने साथ लेकर चले। लेकिन आज हम ये देखते हैं अपने घरों में कि हमने जो संस्कृति सीखी या हमने जो भी अपने बुजुर्गों से सीखा वो हम कितना दे रहे हैं अपने बच्चों को। इससे मुझे एक याद आती है मेरी बचपन की। मैं जब मेरे बचपन पूरा मैं मेरे नानी के घर में बिताई थी, तो वो मेरा पूरा पढ़ाई पूरा वहीं पे था जी। तो वहाँ पे मैं अपने दादाजी से इतने स्टोरीज में सीखती थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, श्री कृष्ण, इतने स्टोरीज मुझे याद है, अभी तक याद है। इतना अच्छा वो नरेट कर सकते थे बच्चों को। तो वो छवि मैं अभी पेरेंट्स में नहीं देख सकती हूँ, और वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में से उन लोगों को जो शिक्षा मिलती है तो वो भी हम बच्चों को नहीं पास ऑन कर रहे हैं। तो वो वैसे ही हो जा रहा है, वो स्टैग्नेंट हो जा रहा है, वो पूरा बिल्कुल। ये बहुत अच्छी आपने बात कही, जनरेशंस को नहीं जा रहा है कौन राम है, कौन भीष्म है, कौन कृष्ण है, किसी का उन लोगों को पता ही नहीं। हाँ, तो वो कार्टून में देख रहे हैं या कुछ हमारी पेरेंटिंग की।
पेरेंटिंग की नहीं मैडम, मैं यहाँ पर मानूंगी कि कहीं ना कहीं जो आज हम एक भौतिकता की तरफ जो बढ़ रहे हैं, भाई पहले हम परिवार में रहते थे, गांव में रहते थे, एक व्यक्ति जाता था कमाता था और सब लोग का भरण पोषण हो जाता था। लेकिन आज जब सभी लोग बाहर जा रहे हैं तो सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो बुजुर्ग हैं घर के वो या तो वहीं रह रहे हैं या कहीं एक जगह रह रहे हैं, तो उस वजह से जो बाकी बच्चे हैं वो उनसे वंचित हो जाते हैं। समय का अभाव, मुझे लग रहा है कि समय का बहुत ज्यादा अभाव हो गया। तो क्या लगता है आपको कि आज का जो हमारा समाज है उसको किन और सुधारों की जरूरत है जिनसे कि हम एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए योगदान दे सके? मुझे लगता है कि आप इस चीज को तो आप नहीं टाल सकते हैं कि कोई नौकरी ना करे, महिला नौकरी के लिए बाहर ना जाए, ये तो संभव नहीं है। तो जो परिस्थिति है उसमें ही हमें सबसे अच्छा क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम के लिए। तो जब आप टाइम मैनेज करते हो तो आपको उसी टाइम में आपको निकालना पड़ेगा टाइम कि आप किस समय बच्चे को क्या वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि आपको घर का काम भी करना है। तो सबसे जरूरी है उसमें कि जब आप शेयर करते हो ना काम, घर के पूरे काम, सिर्फ महिला का काम नहीं होना चाहिए, घर की लेडी का काम नहीं होना चाहिए। जब हम सारी महिलाएं इससे सहमत हैं। तो जब सब मिलके काम शेयर करते हैं तो आपके पास समय भी बचता है। जब समय बचता है तो आप बच्चे को आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि बच्चे को बैठ के बस पढ़ाओ। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बच्चों के साथ आप समय बिताओ और उसमें उससे खेल की बातें करो, उसे कहानियां सुनाओ, उनके साथ खेलो। समय, सच्चा समय, जिससे कि बच्चे भी आपसे जुड़ सके। आप सिर्फ अगर पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा आपसे दूर भागेगा। बिल्कुल। तो जब आप उससे क्लोज होने चाहते हैं तो क्लोज होने के लिए आपको सबसे पहले उससे वो काम करना चाहिए जो बच्चे पसंद करते हैं। बिल्कुल। मैं ये भी मानती हूँ कि हम बच्चों को जितना फ्री पेरेंटिंग देंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे भी हमसे ओपन अप हो जाएगा, हमसे खुल के बात कर सकेंगे। तो उससे उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे वो पढ़ाई में भी पीछे नहीं होगा जब हम उससे उतना ओपनली रहते हैं। बिल्कुल, उतना खुल के और रहते मुझे हैं। लगता है कि अगर हम बच्चों के साथ जुड़ पाते हैं, जैसा मैं अनीता जी से अभी पूछूंगी कि अगर हम बच्चों के साथ खुलकर जुड़ पाते हैं तो मेरे ख्याल से जो स्कूल में आपको समस्या आती होगी कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं आजकल, और कुछ बच्चे सुसाइड तक मतलब नंबर्स के लिए कर रहे हैं, पहले ये सब हमारे समय में देखने को नहीं मिलता था जितना आज हम लोग देख रहे हैं। तो क्या उसमें कहीं ना कहीं परिवार की भूमिका आपको लगती है? हाँ, परिवार तो डेफिनेटली है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया जमाना कि कंपटीशन का जमाना हो गया, तो सभी को रैंक चाहिए, सभी को वो 100 पॉइंट्स चाहिए, उसको A1 ग्रेड ही चाहिए सभी को। तो इसीलिए वहाँ पे पेरेंट्स का फोर्स जो है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और वो लोग भी स्कूल में आके वो पढ़ाई जो पढ़ाई के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां की बात कर रही हूँ मैं, वहां पे पढ़ाई के बारे में सोचते, वहां पर लेसन भी सीधा एक्सप्लेन नहीं करते वो लोग। मॉरल्स लेसन में क्या है उसके बारे में, अभी कबीर के दोहे है उसके बारे में भी सीधा एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम पाठ को अच्छे पढ़ाना चाहिए। और हम तो नहीं, आपने जिस तरह से बताया कि जो मोरल एजुकेशन है वो आजकल नहीं है और उनका होना बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है कि मोरल एजुकेशन जो पहले हमें नाना नानी दादा दादी से मिल जाते थे या मामा मामी, पहले हमारे पास इतने सारे रिश्ते होते थे। आजकल रिश्ते भी सिमट गए हैं, आजकल मौसी नहीं है, मौसी है तो चाची नहीं है, चाची है तो बुआ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी खलती है। आज चूंकि एक विशेष अवसर भी मुझे लग रहा है कि हम सारी महिलाएं हैं यहाँ पर इस बातचीत में, तो मेरा मानना है कि महिला जो है वो माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, बेटी भी है। तो उसको एक परिवार को जोड़े रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है महिला जो है, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो आपके मतलब मैं चाहूंगी कि अब हम लोग इसका अंत भी कर रहे हैं, तो एक संदेश रूप से आप बताइए कि आज क्या एक महिला की भूमिका होनी चाहिए समाज के लिए? देखिए, महिला तो अपने आप में 100 हाथों वाली होती है। एक्चुअली 100 हाथों वाली नहीं होती है, लेकिन उनके पास काम इतना होता है कि उन्हें 100 हाथ के बराबर काम करना पड़ता है। और उन्हें बहुत बहुत सारी भूमिका है, सिर्फ मदर नहीं होती है, वो बहन होती हैं, वो घर में अगर सास ससुर हैं तो उनके लिए उनका केयर करना होता है, बच्चों को देखना होता है।
बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसमें ही उन्हें निभाना पड़ता है, उन्हें चलना पड़ता है, क्योंकि उनको परिवार भी तो बनाना है और परिवार सबसे जरूरी है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी परिवार होता ही है और उन्हें अपने कैरियर भी देखना होता है। तो वैसे में मुझे लगता है कि थोड़ा परिवार को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सब मिलकर शेयर करना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, महिला जो घर की है उसको भी चाहिए कि बच्चे को आप जितना वैल्यूज दे सको, जो अच्छे अच्छे वैल्यूज दे सको, जो हमने सीखा है अपने बचपन में, वो हम अपने बच्चों में पास ऑन कर सके, उनको ट्रांसफर कर सके, उनको भी वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी थोड़ा सा समय मिले, उन्हें थोड़ी कहानियां सुनाओ, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ खेलो कूदो, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जैसे सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, उनका ध्यान भी रखना है, उनको भी समय की ही चाहिए एक्चुअली। तो कल्पना जी, मुझे लग रहा है कि आपने ये सारा दौर आपने पार किया है जी और हाँ। बखूबी निभाया है। तो चंदना जी, आप भी बताइए कि किस तरह से एक महिला जो है वो निर्धारित करती है कि परिवार कैसे संगठित रहेगा। परिवार का संगठन तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैडम जैसे बोले हैं, टाइम के मैनेजमेंट से ही वो हो सकता है। महिला भी उनके करियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से ही ये सब हो सकता है। बिल्कुल सही, संक्षिप्त में मैं यही कह सकती हूँ। बहुत अच्छी बात कही। अनीता जी, आपके देखने में क्या है, किस तरह से जो एक महिला है वो एक समाज का, मैं मानती हूँ कि महिला जो है वही समाज का निर्माण करती है, क्योंकि अगर एक महिला अगर शिक्षित है तो वो कई लोगों को शिक्षित करती है। अनीता जी, अगर मैं सही कह रही हूँ बताइए। तो यहाँ पे पेरेंट माता का जो है वो बहुत योगदान रहता है। और यहाँ पे जो बच्चे कर रहे हैं काम, तो वो मम्मी उनको देखना चाहिए, उनको टाइम निकाल के देखना है कि आज वो होमवर्क क्या कर रहा है, आज क्या पढ़ा है, वो बाजू में बिठा लेना चाहिए उसको। आजकल क्या है, कोई पेरेंट बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या स्कूल में क्या कर रहे हैं, कोई भी उनको देख रहे नहीं। तो वो लोग जब आते, पाठशाला से आते, तो वो कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसके बुक्स में क्या लिखा है, होमवर्क क्या है, वो सब उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बस वो ऑफिस से आने के बाद या कुछ छुट्टी के दिन, या थोड़ा टाइम बच्चों को अगर देके हम लोग बच्चों को थोड़ा हम लोग केयर करेंगे, तो वो भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे। हम लोग इसी चीज कहना चाहूंगी कि ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती है, पिता का भी उतना ही रोल होता है। पिता भी उसी परिवार का है, और एक पत्नी कितना करेगी। मैडम, आजकल जो मैं बोल रही, जो हमारे पाठशालाओं में जो स्थिति होती है, जो गवर्नमेंट पाठशाला में वो जो पिता रहता है, वो तो घर को पकड़ा ले रहा ही नहीं, तो वो तो गलत है ना, वो गलत है, सुधारने की। हमारे पेरेंट्स मीटिंग में आते सिर्फ माँ ही आते, वो गलत लोग बहुत कम आते हैं ना। नहीं, जिम्मेदारी दोनों की है। जिम्मेदारी दोनों की है, परिवार को बनाए रखने की, और साथ ही साथ इस समाज को एक अच्छा समाज बनाने की जिम्मेदारी पुरुष और महिला दोनों की बराबर है। लेकिन माँ का जो रोल होता है वो, बच्चा जो है वो पिताजी से डरता है, डरता है, लेकिन वो माँ से डरता नहीं है। माँ को कुछ कहानी बोल के वो चले जाता है, पिता से डरता है, लेकिन पिताजी आते नहीं। वही पर तो जो माँ है उसमें कोमलता होती है और वो बाय नेचर है। तो वो जो है वो बच्चे को हो या परिवार को हो, वो सभी को जोड़े रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। पिता जो है वो थोड़ा कठोर माना जाता है मेरे मानने में, हालांकि हमारे पिताजी ऐसे नहीं थे, हम लोग ज्यादा, अभी समय परिवर्तन हो रहा है, अभी उतने कठोर नहीं है। तो आज के इस परिचर्चा में हमने देखा कि बहुत अच्छी सारी बातें हमारे पास निकल कर आई कि किस तरह से एक अच्छे समाज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और अच्छे समाज के निर्माण में क्या क्या चीजें उपयोगी हैं उस पर भी हमने बात की। और भारतीय संस्कृति जो है वो सनातन काल से चली आ रही है, और भारतीय संस्कृति जब तक जीवित है, हमारे संस्कार जब तक जीवित हैं, तब तक समाज आगे बढ़ता रहेगा, भारतीय समाज आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें जो परिवार हैं वो अगर संगठित रहें तो मेरा मानना ये है कि और अच्छा हम लोग विकास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में आई और अपना अच्छे अच्छे विचारों से हमें गदगद किया। हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।